हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुशागर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 6 क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आप कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता होगा, इंडस्ट्रीज तो सब जानते ही होंगे। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जब किसी रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस करके, तो उसी के कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब आप देखिए कि आपको जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एग्जांपल लेते हैं, आप बनाना चिप्स खा रहे हैं, तो आपने कभी सोचा है कि बनाना चिप्स खाते ही बनते कैसे हैं? मैन्युफैक्चर करके। बनाना क्या है, एक रॉ मटेरियल, उसे गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? मैन्युफैक्चर करके, इंडस्ट्रीज में। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले हम तो फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो क्या है कि जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, तो वहाँ पे मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, सिर्फ मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर ही नहीं होता है, होता तो है तो, लेकिन वो मेन होता है किसके लिए? क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन को बनाता है। इकोनॉमी जो है हमारी, उसकी बैकबोन को बनाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का एक ये है क्या, एक इम्पोर्टेंस ये है। तो सेकंड आता है फिर कि अगर हमने जो रॉ मटेरियल से गुड्स बनाया है उसे दूसरी कंट्रीज में भेजेंगे, हमें पैसा मिलेगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमें। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का एक इम्पोर्टेंट। फिर जो आता है हमारा कि जो कंट्रीज है वो अपना गुड्स हमें ट्रांसफॉर्म करेंगी, हम उसे और अच्छा करेंगे और अच्छे से बेचेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब दूसरी कंट्रीज का भी जो गुड्स है उसे हम लेंगे, देखेंगे कैसा बनाना है। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो ये इंपॉर्टेंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी जरूरी होती है। अब एग्रीकल्चर क्या नहीं करते, एग्रीकल्चर की वजह से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्यों? एग्रीकल्चर में ही तो रॉ मटेरियल बनाना, ये एग्रीकल्चर से ही तो आते हैं। इनका रॉ मटेरियल होता है, फिर इन्हें गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। मेन तो क्या है, एग्रीकल्चर। फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करके और गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद आ जाता है हमारा कि हम ये जो है हमारा कंट्रीब्यूट ऑफ, ये जो हम कंट्रीब्यूट है इंडस्ट्रीज को, ये कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम नेशनल इकोनॉमी में। तो आप देखिए कि जीडीपी जो है, ये जो है जीडीपी हमारा, जीडीपी जो है इसमें क्या है, ये जीडीपी हमारा जो है उसमें 27% क्या है, इंडस्ट्रीज। क्या है? 27% इंडस्ट्रीज है। तो उसमें से भी अब 27% है, उसमें से भी 17% जो है उसमें से भी 17% जो है वो क्या है, 17% ये मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज है, जहां रॉ मटेरियल से गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। वो 17% तो वो वाली इंडस्ट्रीज है। और क्या है, एक और है क्या, और वो जो इंडस्ट्रीज होती है वो जैसे वो आ गई 10% में, वो क्या होती है, वो जैसे, और बाकी ये तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गई। वो बाकी अदर चीज़ के लिए, दूसरे सामानों के लिए वो जो इंडस्ट्रीज यूज़ होती है वो उसमें आ जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि 27% में से हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और अदर काम भी कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो नेशनल इकोनॉमी के लिए तो कर रही है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब हम इंडस्ट्रीज तो बना रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि कहाँ बनानी है। तो इंडस्ट्रीज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो हम देखते हैं अब इंडस्ट्रियल लोकेशन में। तो क्या अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। किसकी? हमें अवेलेबिलिटी चाहिए होती है रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी चल रही होती है क्या, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। फिर दूसरा जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हमारा कैपिटल। वहां पे एक अच्छी कैपिटल होनी चाहिए। तीसरा आ जाती है पावर।
उसमें क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए उसके पास, और क्या होना चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया। मेन क्या है, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स उसके लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आप कि आपने इंडस्ट्रीज बनाई किसमें, सिटीज। एक सिटी है, सिटी के पास आपने इंडस्ट्री बनाई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सिटी में क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब सिटीज में क्या होता है कि ज़्यादा अच्छा गुड होता है एग्रीकल्चर, वहाँ पे हर चीज़, लेबर अच्छे से मिल जाती है, रॉ मटेरियल्स भी वहाँ पे अच्छे से होता है। तो क्या होता है इससे कि जब आप किसी सिटी में इंडस्ट्री बनाते हैं तो वहाँ सही रहता है बनाना। ये मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है, वहाँ लेबर भी अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है, सिटीज़ में। अब अगर आप देखिए कई सारी इंडस्ट्रीज क्या कर दी जाए, एक जगह पे ही बना दी जाए, तो क्या होगा, और अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उसका रॉ मटेरियल उसके पास जाएगा, किसी के पास बच गया तो ऐसे करके जब आपस में लेबर अच्छे से काम करेंगे आपस में मिलकर, तो क्या होगा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एग्लोमरेशन, ठीक है। तो एग्लोमरेशन कहते हैं इसी को हम। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के सोर्स पे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो इसमें दो तरीके से होते हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, और क्या होती है, एक होती है एग्रो इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है, ये होती हैं जो कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, शुगर, ये सब चीज़ें जो आती हैं एग्रो इंडस्ट्रीज में आती हैं। दूसरी क्या होती है, जो स्टील जैसी चीज़ें, आयरन, स्टील, मेटल्स, मतलब जितने भी मेटल्स आते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। और ये ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल से होते हैं। ये रॉ मटेरियल तो है सब, क्या मेटल जो है ये रॉ मटेरियल है, इनका जैसे मैग्नीज है ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसका हम स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, गुड्स बना देते हैं। फिर कॉटन है, कॉटन से हम एक क्या बना देते हैं, कपड़ा बना देते हैं, गुड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, अब किसके बेसिस पे कि हमारा देखिए अब उसका रोल क्या होता है। तो फर्स्ट आता है हमारा बेसिक या की कह सकते हैं। की इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इसमें जो क्या होता है हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे गुड में जो कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं, ये वो इंडस्ट्रीज होती है। और जो हमारा गुड होता है उसे हमें कंज्यूमर को कैसे देना होता है, वो दूसरी वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, एक तो होती है की इंडस्ट्री और होती है कंज्यूमर स्टडी, वो इंडस्ट्रीज। तो गुड्स को कंज्यूमर को जो दिया जाता है वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज काम करती है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ, अब जो आता है हमारा वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में हम। तो फर्स्ट क्या है, पब्लिक सेक्टर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कह सकते हैं आप, ओनरशिप, अपनी ओनरशिप पर। तो पहला आ जाता है हमारा पब्लिक सेक्टर जो होता है ये गवर्नमेंट की ओनरशिप पर होता है, गवर्नमेंट ओन करती है इसे, ठीक है। और सेकंड आता है हमारा, फर्स्ट क्या है पब्लिक सेक्टर, सेकंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल जो होते हैं ना, इंडिविजुअल काम करते हैं, मतलब इंडिविजुअल के ओन में रहती हैं या ओन में, इंडिविजुअल जैसे कहते हैं वैसे इंडिविजुअल की तरह से चलती है। अब तीसरी आ जाती है हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब ये क्या होती है, ये हमारी होती है जैसे स्टेट्स भी और इंडिविजुअल भी, दोनों जब दोनों आपस में मिलकर ज्वाइन होते हैं तो दोनों इन्हें जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब कॉम्परेटिव इंडस्ट्रीज ये क्या होती हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर कह सकते हैं आप या वर्कर्स जो होते हैं हमारे, वो इन्हें ऑन करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बुल्क, वेट ऑफ, अब या तो फिर कह सकते हैं आप बुल्क कह सकते हैं, तो यही है। अब इसमें क्या होता है कि दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारा लाइट इंडस्ट्रीज और हैवी। लाइट वाली क्या होती हैं, वो उसमें जो रॉ मटेरियल, हल्का जो रॉ मटेरियल होता है उसे गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। और हैवी वाली क्या होती हैं, ये जो भारी वाला जो होता है जैसे मेटल्स
उसे जो कन्वर्ट करते हैं हम, वो क्या हो जाते हैं हमारे हैवी इंडस्ट्रीज। अब ये क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आ जाता है हमारा एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने कहा था रॉ मटेरियल के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो क्या है कि आ जाता है हमारा एग्रो इंडस्ट्रीज। ये मैंने आपको बता ही दिया है क्या होती है, कॉटन, ऐसी चीज़ जो होती है। अब आ जाता है हमारा, इसमें हम क्या पढ़ने हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज में फर्स्ट आता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में भी हम दो पढ़ेंगे, क्या, कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल क्या होती है, कॉटन के बारे में आपको पता है। कॉटन टेक्सटाइल क्या होती है, यानी कॉटन से कपड़ा कैसे बनता है। तो पहले देखिए क्या होता है, कॉटन बॉल होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसे गिनिंग करके, क्या, गिनिंग करके क्या करते हैं, उसे यार्न में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि धागे में, यार्न में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यार्न में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है, ये तो कॉटन है, रॉ मटेरियल है ये। फिर ये यार्न बन जाता है। फिर स्पिनिंग से क्या होता है, इसका क्या बनाते हैं, बहुत सारे जो यार्न को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारे यार्न बना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्पिनिंग से। फिर क्या करते हैं हम, इसके बाद हम क्या करते हैं, वीविंग करते हैं। वीविंग से क्या, फैब्रिक बना लेते हैं हम, क्या, फैब्रिक बना लेते हैं पहले। फिर क्या हो जाता है, पूरा समझा देता हूँ, पहले पूरा लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा कि फिर क्या करते हैं हम, डाइंग करते हैं फिर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, डाइंग करते हैं, तो आपका कपड़ा तैयार हो जाता है, ठीक है। आपका कपड़ा तैयार हो जाता है। पहले क्या होता है हमारा, कॉटन। फिर कॉटन से क्या होता है, यार्न बनता है गिनिंग के प्रोसेस से। फिर यार्न कई सारे मिल जाते हैं, किससे, स्पिनिंग से। यार्न को जब मिलाते रहते हैं बहुत सारा यार्न बन जाता है, यानी कि एक ऊन टाइप का। तो फिर स्पिनिंग से, फिर वीविंग करके एक फैब्रिक बनाते हैं। फिर फैब्रिक से डाइंग करके हम अपना क्लोथ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये था कॉटन टेक्सटाइल। अब जूट टेक्सटाइल क्या आती है, जूट टेक्सटाइल में आता है हमारा, ये जो जूट टेक्सटाइल होती है, ये कोलकाता के पास ज़्यादा, कोलकाता के आसपास वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती हैं, ज़्यादा होती है। वैसे अब आता है हुगली रिवर। तो इसमें क्या होता है, ये जो रिवर है हमारी, ये क्या है, वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल पे क्या होती है, यहाँ पे जूट टेक्सटाइल की ज़्यादा ग्रोइंग होती है, तो उससे इंडस्ट्रीज बनती है, मतलब जूट टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज बनती है ज़्यादा। और यहाँ पे कोलकाता से क्या ले लेते हैं हम, कोलकाता के पास का एरिया है वेस्ट बंगाल, उससे रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं या कुछ लेबर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हुगली रिवर है, यहाँ पे जूट टेक्सटाइल की एक इंडस्ट्रीज बना सकते हैं आप, ठीक है। जूट टेक्सटाइल क्लियर हो गया। अब आता है हमारा शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज क्या होती है, शुगर पहले कैसे बनती है इंडस्ट्रीज में, क्या, शुगर केन की मदद से मैन्युफैक्चर करते हैं। शुगर केन क्या होता है, रॉ मटेरियल है, उसे गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो शुगर के इंडस्ट्रीज में शुगर केन रॉ मटेरियल होता है और शुगर गुड्स होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाता है हमारा जो एग्रो इंडस्ट्रीज तो कंप्लीट हो गई। अब आ जाती है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये क्या होती है, ये मेटल्स मैंने बताई थी, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जो होती हैं, ये मेटल होती हैं। मेटल की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो पहला आ जाता है हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये आयरन तो आपको पता है नेचर ने दिया होता है, पर स्टील नेचर नहीं देता है, मैग्नीज नेचर देता है। तो मैग्नीज से हम क्या करते हैं, मैग्नीज हमारा रॉ मटेरियल होता है, उसे क्या करते हैं, गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो स्टील बन जाता है। तो 3 मेन क्या है मैग्नीज में भी, जिसकी वजह से बनता है। तो फर्स्ट है आयरन और सबको पता है, ठीक है। आयरन और फिर क्या आता है हमारा, आयरन और के बाद आ जाता है हमारा कोल, ठीक है।
फिर आ जाता है हमारा लाइमस्टोन। तो इसमें रेशियो में देखा जाए तो आयरन ओर का 4, फिर 2:1 अप्रॉक्सीमेटली इतना आयरन ओर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि अब ये जो स्टील होती है ना, स्टील और आयरन, ये इंडिया का ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि किस चीज़ की वजह से, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा ये लिमिट में नहीं है, ये जो है हमारा कोकिंग कोल ये लिमिट में नहीं है इस वजह से, और यहाँ पे जो लेबर भी ज़्यादा नहीं है इस वजह से होता है। और पुअर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि पुअर इन मैन्युफैक्चर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ का जो ये बनता है हमारा स्टील, वो ज़्यादा आयरन और स्टील से जो चीज़ें बनती है वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब एल्यूमिनियम आता है, जो सेकंड आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या होती है, एल्यूमिनियम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है ये हमारे लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है कोरोजन की, इसके पास गुड कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का। कौन? एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये जो एल्यूमिनियम होता है ये रेडिश कलर्ड रॉक से आता है, उसको क्या कहते हैं हम? बॉक्साइट। क्या कहना है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होती है? बॉक्साइट से क्या हो बनता है हमारा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनिया बनता है पहले, फिर एल्यूमिनियम से क्या बनता है? एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम बन जाता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा, इसके बाद ये तो हमारा खत्म हो गया इंडस्ट्री का। अब आता है हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? केमिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। अब इसमें केमिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? अब ये जो दो तरीके क्यों होती है, इसमें दो तरीके से मतलब गुड्स बनते हैं। कैसे? एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? पहले इनऑर्गेनिक देख लेते हैं। क्या होते हैं ये इनऑर्गेनिक? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। और क्या? और हमारे लिए सोडा ऐश यूज़ होती है, जो पेपर, डिटर्जेंट, सोप्स बनाने के लिए यूज़ होती है। और कॉस्टिक सोडा, ये सब चीज़ें इनऑर्गेनिक में यूज़ होती हैं। ऑर्गेनिक में क्या होती हैं? जैसे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये किस में यूज़ होती हैं हमारी? ये होती है हमारा ऑर्गेनिक में। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाता है हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है? इसमें ये कॉम्प्लेक्सर इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि ये किससे बनती हैं? ये नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन से बनती हैं, और पोटाश से बनती हैं, और पोटैश से बनती हैं। अब इसमें जो मेन है वो पोटैश है। क्यों पोटैश? पोटैश से अच्छी फर्टिलाइजर, मतलब अच्छा फर्टिलाइजर होता है। पोटेशियम अच्छा फर्टिलाइजर होता है किसके लिए? आपको पता ही है फर्टिलाइजर किस में यूज्ड होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट जो आता है आपको पता है वो किस चीज़ में से आता है? किस चीज़ में से आता है? वो आता है लाइमस्टोन में से। लाइमस्टोन और सिलिका, इसमें से। और भी एग्जैक्ट्रा, पर मेन ये होते हैं लाइमस्टोन और सिलिका। इसमें से आता है सीमेंट। इससे ये रॉ मटेरियल होता है, फिर मैन्युफैक्चर करके इससे गुड़ बना लेते हैं। गुड़ क्या होता है हमारा? सीमेंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या होती है। अब आ जाता है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या होती है? ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ट्रांसपोर्ट इनसे अच्छा चलता है, ये कह सकते हैं आप। अब जो इस चैप्टर का वो लास्ट तो नहीं है, सॉरी, तो लास्ट टॉपिक ही कह सकते हैं, वो क्या है? पॉल्यूशन के बारे में। मतलब जो ये इंडस्ट्रीज है इनसे पॉल्यूशन भी तो हो रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, ये मेन है। हमें इसमें अलग तरीके के पॉल्यूशंस भी पड़ेंगे। क्या? फर्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन। क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज हो रही हैं, इंडस्ट्रीज में से जो मटेरियल बन रहा है, गुड्स बन रहा है, उस धुआं निकल रहा है अलग अलग, जिसमें क्या होते हैं? डस्ट होते हैं, जिससे क्या होती है हमारी एयर क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है। एयर क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है। एयर पॉल्यूट हो जाती है, जिससे हमें
जिससे जब वो हमें सांस लेते हैं हमारे लंग्स में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इंडस्ट्रीज जो होती है ये ज़रूरी वो बहुत होती है, इम्पोर्टेंट भी होता है इनका, पर ये हमारे लिए वो भी होती है हार्मफुल होती है। कैसे? पॉल्यूशंस होते हैं इनके अलग अलग तरीके के। फर्स्ट एयर पॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज होती है, इनका जो बचा हुआ सामान रह जाता है तो उसे क्या करते हैं हम, जैसे गुड्स बनाते हैं, कुछ चीज़ें वेस्ट मटेरियल जो रह जाता है उसे लेक्स में डाल देते हैं, रिवर्स में डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। तो क्या होता है, इससे वाटर पॉल्यूट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन जैसे ये जो इंडस्ट्रीज है इनका जो हॉट वाटर जो होता है, गर्म पानी जो होता है वो ये लेक्स में डाल देते हैं, रिवर्स में डालते हैं, जिससे गर्म पानी होता है वो उसे ठंडा भी नहीं करते, ऐसे डाल देते हैं, जिससे क्या है, जिससे थर्मल पॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब अगर आप ठंडा करके उस पानी को डालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्म पानी डालेंगे तो थर्मल पॉल्यूशन होगा। अब आ जाता है हमारा नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? जो ड्रिलिंग करते हैं हम, क्या ड्रिलिंग करते हैं उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है ना। अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेक्टर्स के बारे में। तो क्या होता है, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब पहले देख लेते हैं कि ये जो अब पानी तो डाल रहे हैं पर पानी फ्रेश वाटर ले रहे हैं। ये फ्रेश वाटर को जब गंदा हो जाता है उसे रीयूज या रिसाइकिल करके उसी वाटर को ले लीजिए। फ्रेश वाटर क्यों ले रहे हैं? पानी खत्म हो जाएगा नहीं तो ऐसे। और ज़्यादा क्या करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, रेन वाटर का हार्वेस्ट करें, बचाएं। ठीक है। अब आ जाता है हमारा क्या, प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? इसमें क्या मैकेनिकल मीन्स, ये कैसा होता है, एक मैकेनिकल मीन्स होती है इसमें, यानी कि मशीन्स यूज होती हैं इस सेक्टर में। और आता है हमारा दूसरा क्या, सेकेंडरी सेक्टर, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इसमें, बायोलॉजिकल प्रोसेस। और जो थर्ड आता है टर्शियरी सिस्टम, वो टर्शियरी सेक्टर, उसमें क्या होता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल सारे प्रोसेस होते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, या जो भी आपसे मिलने वाले हैं शेयर करें, और कमेंट करने, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। अब इसी के साथ साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।